सुंदर भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव? मैं ये मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सबसे मेन है कि हमारे जो ग्रामवासी वो समस्याएं, उनको डोर टू डोर उन समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। योजनाएं सभी को घर घर नहीं मिल पाई है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सरकारी जो स्कूल है उसे हाई स्कूल या इंटर तक कराने की है, जिससे कि हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वे बाहर न जाएं, यहीं पर शिक्षा प्राप्त करें। दूसरी मेरी प्राथमिकता होगी कि गाँव में स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सा केंद्र बनाया जाए। तीसरी मेरी होगी कि गरीबों को योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुँचे। चौथी मेरी होगी मकान। आज भी एक भी मकान हमारे गांव में नहीं बना है, जबकि कच्चे और झोपड़ियों में रहने वाले लोग बहुत हैं। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता मकानों की, गरीबों को कच्ची छतों का पैसा दिलाने की होगी। पाँचवीं होगी मेरी कि पंचायत घर का निर्माण, क्योंकि गांव में क्या होता है, कई शादियां होती हैं, क्योंकि शादी की बारातें नहीं रुक पाती हैं, तो गांव में पंचायत घर, 2 पंचायत घर विशेष रूप से बनाए जाएंगे। छठी है मेरी कि गांव में पानी की टंकी की व्यवस्था घर घर तक पहुंचाना। और मेरी 7वीं है सबसे बड़ी कि आज तक ग्राम प्रधान के घर बनने के बाद जनता आती है, लेकिन मेरा ये ध्येय है कि मैं घर घर जाकर उन जनता को डोर टू डोर समस्या का निदान उनके घर पर करूंगा और जो योजनाओं का लाभ है जन जन तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी प्राथमिकता है और मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ूंगा, जिससे कि गरीब जनता को मैं सबसे पहला हितैषी गरीब और पात्र व्यक्तियों का हूँ, बाद में अन्य का। योजनाएं सभी को मिलेगी, लेकिन पात्र और गरीब व्यक्ति को सबसे पहले प्रथम वरीयता प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं जिले की गांव पंचायत संधावली में। यहां के मौजूदा प्रधान कीर्तन सिंह जी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे अपने 5 साल के कार्यकाल में अभी क्या क्या विकास कार्य पंचायत में करा पाए हैं। प्रधान जी, आप इन 5 सालों में 4.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य अपने पंचायत में करा पाए? मैं ग्राम प्रधान संधावली कीर्तन सिंह। सबसे पहले मैंने अपने गांव में स्कूल का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से कराया, इंटरलॉक लगाई, उसकी बाउंड्री कराई, गेट लगवाया, पेड़ पौधे लगवाए और गांव में इंटरलॉक, शीशे, जितने भी निर्माण कार्य थे मैंने सब कराए। सरकार का जितना भी पैसा आया विकास के लिए मैंने विकास में लगाया। और मैंने अपने गांव में शमशान घाट में सिटिंग बाउंड्री, सविधागृह, उसमें पेड़ पौधे, सिटिंग बैठने का इंटरलॉक सब कराया है। और आगे भी मेरा यही मानना है, जितना भी सरकार से पैसा आएगा विकास की गंगा बहा दूँगा। और बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन, विकलांगों की पेंशन कराई। कितनी पेंशन हुई? मैंने अब तक करीब 250 के करीब पेंशन सेंशन कराई है। नई जो पेंशन बनी है, जो पहले चल रही थी वो तो चली रही है, फिर 200 के लगभग और मैंने करा दी हैं। और स्ट्रीट लाइटें लगवाई गांव में, खंभों पे लाइट लगवाई। अब मेरा गांव में बिजली का कार्य चल रहा है। जो पहले जर्जर तार थे वो उतरवा के ABC की लाइन शुरू करवा रखी है, वो कार्य चल रहा है। और नया इंटरलॉक का भी कार्य चल रहा है। और मेरा ये मानना है, सरकार से ये कहना है कि मकानों का भी पैसा दिया जाए। हमारे कार्यकाल में एक भी मकान का पैसा नहीं आया है। 3 मकान हमारे पास हुए पड़े हैं लगभग 4 साल से, वो भी आज तक पैसा नहीं आया। अच्छा, पंचायत के विकास में आपको आपका क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA वगैरह, उनमें किस किस का सहयोग मिलता है? मुझे MP साहब का, हमारे माननीय सांसद जी का भी सहयोग मिला है। और हमारे जो चरथावली विधानसभा में विजय कश्यप जी, उनका भी पूरा सहयोग मिला है। अच्छा, जो अगली योजना है इस बार भी लोगों की उम्मीदें आपसे हैं, तो इस बार ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आप पंचायत में कराना चाहें? जो अगले कार्य हैं, अगली जो जनता की मेरे से आशाएं हैं, मैं यही चाहूँगा कि मेन मुद्दा तो मेरा ये रहेगा आवास बने लोगों के। मान लो कि किसी मजदूर ने अपनी दीवार मजदूरी कर करके पक्की कर ली, कम से कम उसका छत का पैसा मिले। अगर पूरे मकान का पैसा ना मिले तो छत का पैसा मिले। मेरा यही मानना है, सरकार से यह कहना है, रिक्वेस्ट है। बार बार सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार गरीबों का मकान का भी पैसा दिलाए और विकास का भी पैसा, जितना भी विकास में आएगा वो लगाऊंगा। धन्यवाद। 15 अगस्त के लिए, रक्षाबंधन 15 अगस्त की सभी क्षेत्रवासियों को, गाँववासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनता से अपील है कि सब अपने घरों के सामने साफ़ सफाई, स्वच्छ, हमारा नारा है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। और वह अभी जल का वो चल रहा है, जल ही जीवन है। जल
सप्ताह चल रहा था। कल मेरी मुख्यमंत्री जी से भी फ़ोन पे वार्ता हुई थी। अपने कचहरी में प्रांगण में बुलाया था, ज़िले का प्रधान चुना गया था मुझे। तो वहाँ पे 6 प्रधानों से उन्होंने जल संचारण पे पूछा गया, सभी के प्रधानों से क्या क्या गांव में चल रहे हैं। तो मैंने बताया है कि सोख्ता गड्ढा जो सरकारी नल हैं उनके आगे सोख्ता पानी कहीं भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। लोगों ने समरसेबल का बटन दबा दिया, परमानेंट पानी चल रहा है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जल ही जीवन है, जल है तो कल है जी। ग्राम संधावली से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए युवा प्रत्याशी मनोज कुमार बबलू जी चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहली तो ये है कि हमारे जो ग्रामवासी है बहुत गरीब तबके के होते हैं, और अगर ये तहसील में किसी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं तो कम से कम 300 रुपये तो दिहाड़ी छोड़ के जाते हैं, और वहाँ भी जो 300 400 रुपये लगते हैं, तो अपने वे 800 900 रुपये एक दिन में खो देते हैं, और एक दिन में काम नहीं होता। तो मेरा प्रयास है कि जो हमारे प्रमाण पत्र बनते हैं, जो पटवारी है, जो भी अधिकारी है, एक दिन के लिए हमारे यहाँ प्रस्थान करें, मतलब बैठे और उनका काम यहीं पे हो गांव में हमारे। जी सर। और दूसरे यह है कि हमारे जो गांव में है, एक पुलिस ऐसा करती है कि आए और अपना उठा के चल दी। सबसे मेन कारण है कि हमें ऐसा नहीं करने देना। हमारे से पहले पुलिस मिलेगी, और अगर उनका फैसला कोशिश करें कि हम अपने यहीं पर कराएं, और अगर हम अपने यहाँ पे नहीं हो, मतलब हमारे से नहीं होता, तो तब हम पुलिस को हम ले जाके देंगे उन दोनों बंदों को जी। और हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी है, मतलब जो बेचारी पूजा करने जाती हैं, जो एक माता हैं, तो वे तालाब के बीच में हैं, और आज तक ये समझो कि जो तालाब के बीच में है, तो वहाँ पे कोई भी आने जाने में मतलब इतनी असुविधा है कि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है अब तक भी। तो हम चाह रहे हैं कि पहले उनका रास्ता बने और वहाँ को आने जाने में उनको सुविधा दिलाई जाए, वहाँ पे रास्ता बने, पुल बने, कुछ भी तो उनके लिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ स्वास्थ्य जो विभाग नहीं है, मतलब कोई भी चिकित्सा, हाँ, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम प्रयास करेंगे मंत्री जी से कि वो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनवाए और जगह भी दिलवाए। और हमारे जो बच्चे आजकल, जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, जो वो तैयारी कर रहे हैं, सेना की तैयारी कर रहे हैं, फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ना तो खेल कूद की जगह है, और ना ही वे बेचारे रोड पे, आपको पता है NH-58 पे कितनी रफ्तार से गाड़ियाँ चलती है। तो अब ये समझो कि वे वहाँ पे तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि उनको जान को खतरा है। तो इस वजह से सरकार से कहेंगे और DM साहब से कहेंगे कि हमें जगह दिलाई जाए, और वहाँ पे जगह दिलाने के बाद खेल कूद का मैदान बना जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में उन्हें हर चीज़ की सुविधा मिलती रहे। अच्छा, आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे पहले आप अपने प्रयासों से कुछ विकास कार्य करा पाए हैं पंचायत में? जी, मैं पेंशन में उनकी मदद करता हूँ। बहुत सारी पेंशनें भी करा दी हैं मैंने, और जो शादी में, विवाह में जो पैसे मिलते हैं, वे पैसे दिलवाए हैं मैंने। अब तक मतलब 20-25 आदमियों को दिलवा चुका हूँ। और भी मतलब पेंशन, जैसा पेंशन वगैरह, BPL कार्ड वगैरह जो कार्ड है, एक बार प्रयास करा था हमने कि मतलब जो गरीब आदमी है, जब लॉकडाउन लगा था, तो उन्हें राशन मिल जाए। तो हम वहाँ पे ADM के पास भी गए, SDM के पास भी गए, और उन्हें कोई बेचारों को कुछ लाभ नहीं मिला। और हमने जी ऐसी बहुत कोशिशें हैं। वैसे हमने तो सोचा था 3 महीने तक राशन मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने कह रखा था, तो उसमें कुछ प्रयास नहीं हुआ, ना हमारे प्रधान ने इसमें कोई वो करा। अच्छा, अभी गरीब तबके के लोग काफ़ी हैं आपकी पंचायत में, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी? और बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है गाँव में? बिजली, सड़क, पानी, देखो बिजली तो ठीक मिल रही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, और जिनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उन बिलों को कम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिजली का बिल आजकल एक आम आदमी पे ही 1000 रुपये से कम का नहीं आ रहा है। तो कम से कम हमारे जो गरीब हैं बेचारे, वे बल्ब जलाते हैं, एक पंखा चलता है, उनका 1000 रुपये का बिल वे कहाँ से देंगे? उन्हें कम कराने की कोशिश करेंगे। और कोई विशेष बात है? बस सर यही है विशेष। तो पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र, पशु अस्पताल वगैरह है हाँ, अभी? स्वास्थ्य मतलब पंचायत, मतलब मैं आपको पहले बता पाया कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र और पशु पालन, जो वो पशु केंद्र अस्पताल होता है, वे दोनों हमारे यहाँ उपस्थित होने चाहिए, और ये कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम चुनाव में मतलब हम जीते तो ये काम जरूर कराएंगे।
ग्राम संधावली से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में हैं डॉक्टर पवन सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सो हमारे जैसे हमारे पत्रकार बंधु जी और हमारे आदरणीय संपादक और हमारे सभी ग्रामवासी माताएं बहनें, उनको हमारा हाथ जोड़कर नमस्कार। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, उनको पूरी फैसिलिटी मिले। जैसे आजकल राशन कार्ड की बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत आदमियों के राशन कार्ड नहीं बने अभी तक भी, और पेंशनों की बड़ी परेशानी हो रही है कि अभी भी 25% आदमी ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं है, बुजुर्ग वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, और जो हमारी लड़की हैं जैसे शादी विवाह के लिए उनको जो सरकार हमारे अनुदान देती है उनको संपूर्ण रूप से मिले। और हम चाहते हैं गांव में बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी रहे और सड़कें बहुत अच्छी रहें, हर खंबे पर लाइट रहे और सभी आदमी को एक साथ सम्मान मिले। अच्छा, आप खुद डॉक्टर है और आपकी पंचायत में अभी कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, पशुओं के लिए कोई अस्पताल नहीं है, उस दिशा में क्या कोशिश रहेंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में सरकारी अस्पताल पशुओं के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारे कम से कम हम भी 20-25 साल से देख रहे हैं यहाँ कोई पशुओं के लिए व्यवस्था नहीं है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया सुधार आप? जी, शिक्षा में हम चाहेंगे सभी बच्चों को वे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और टीचरों को भी हम उनसे वे कोशिश करेंगे कि वे अच्छे से अच्छे बच्चों को पढ़ाएं और उनकी ड्रेस, किताबें और मिड डे मील खाने पीने की व्यवस्था ठीक कराएं।